गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज मैं एक नए वीडियो के साथ नॉलेज फॉर लाइफ में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चंस है जो मैंने लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। सीबीएसई 2020 में ये आ चुका है और जितने भी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन कराए वो भी किसी न किसी साल आए हुए हैं क्वेश्चंस। वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आपने नहीं किए हैं तो प्लीज उनको जाके कर लीजिए, अदरवाइज ये आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है बोर्ड के एग्जाम में। तो चलिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। तो क्या है क्वेश्चन देखते हैं। कहता है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² minus 4 root 3x plus 4 equal to 0. If roots are real, find them. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये डिसाइड करना है कि इसके रूट्स रियल होंगे या नहीं होंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हम इक्वेशन को लिखेंगे 3x² minus 4 root 3x plus 4 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमें डिसाइड करना, ए यहाँ पे आपके पास है 3, x को एक कोएफिशिएंट b है आपके पास, जो x का कोएफिशिएंट a है, x का कोएफिशिएंट b है आपके पास -4 रूट 3, और जो c आपके पास है वो है 4। तो सबसे पहले d लिखेंगे। d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। ये d को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। अगर आपको नहीं पता तो आप अभी भी याद कर सकते हैं। b का है, b जो फॉर्मूला है, हम b की जगह 4 रूट 3 का होल स्क्वायर लिख देंगे, -4 a की जगह 3 लिखेंगे, c की जगह आपके पास 4 आ गया है। अब इसको सॉल्व कीजिए। देखिए क्या करना है, आप माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। देखिए, और रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर किसी भी रूट का स्क्वायर करते हैं तो वो वैल्यूज आपकी बाहर आ जाती है। अब यहाँ पे देखिए, ये आ गया 4 4 जा 16 और 16 3 जा 48। ओके, अब ये देखिए 16 3 जा ये भी 48 है, -48 इक्वल टू 0। तो d की वैल्यू जो आपके पास आई है वो 0 आई है। इसका मतलब जो आपके पास रूट्स रियल है, इसका मतलब रूट्स आपके पास रियल है। तो रूट्स रियल कब होते हैं? ओके, सिंस b इक्वल टू 0, तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ओके, तो हमें क्या करना है, अब हमें फॉर्मूला लिखना है x इक्वल टू जो रूट्स का फॉर्मूला है। ओके, तो एक -b प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a। ओके, थोड़ा फेडेड आ रहे हैं, चलिए क्या कर सकते हैं। अभी देखिए दोबारा लिखते हैं, नहीं तो हमें रेडी यूज करना पड़ेगा। तो ये आ गया -b प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a। तो -b दोबारा से हम क्या लेंगे, -b आपके पास आ गया दिस वन। तो ये -4 रूट 3 प्लस माइनस d जो आपके लिए 0 और 2 a कितना है आपके पास, फिर आपके पास ये है 3। ये देखिए, ये रहा, ये वाला ये रखना है। और ये आ गया आपके पास माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा रूट 4 रूट 3, और ये प्लस माइनस रूट का 0 का रूट 0 ही होता है, और ये आ गया 2 3 जा 6, और इसको कैंसिल करेंगे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और ये आ गया आपके पास रूट 3। ओके, 2 से डिवाइड करना 4 को भी और 3 से को भी, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, रूट 3। ये आ गया आपका आंसर। तो आपको क्योंकि हैंस दो रूट्स हैं तो हैंस रूट्स आर 2 अपॉन रूट 3 बाय 2/3 रूट 3 और 2/3 रूट 3। आपको 2 बार लिखना है, अदरवाइज आपका आंसर गलत माना जाएगा। तो ये आपके पास आंसर आपको मिल गया है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑलरेडी ये सीबीएसई 2020 में पूछा जा चुका है और इस तरह क्वेश्चन रिपीटेड होते रहते हैं। तो ये आप कह सकते हो कि पेपर में मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हो सकता है। तो इसको करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराता हूं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। तो अब मैंने जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है वो भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से लिया है, और देखते हैं क्या है ये। इफ x इक्वल टू 2/3 एंड x इक्वल टू -3 आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस 7x प्लस b इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। बच्चों ये सीबीएसई 2016 से क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी। तो इनके चांसेस होते हैं, जो सीबीएसई में ऑलरेडी आ चुके हैं वो कभी ना कभी 5 से 7 10 साल या 15 साल में रिपीट होते हैं। तो लगभग इसको 9 ईयर्स हो चुके हैं
तो ये क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन है कि जो आ भी सकता है, और इस टाइप के क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। देखिए अगर ये क्वेश्चन नहीं आता तो डिजिट बदल के आएगी, लेकिन जो मेथड है, जो पैटर्न है वो सेम होगा। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि आपको याद होगा कि अगर कोई किसी क्वेश्चन के कोई रूट्स अगर गिवन हो तो वो उस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करता है। तो सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है, देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस बी इक्वल टू 0, तो पुट करेंगे x इक्वल टू 2, पुट x इक्वल टू 2/3 हम इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/3 होल स्क्वायर प्लस 7 2/3 प्लस b इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, a 2 2 4 3 से 9, ये आ गया 7 2 14/3 और ये आ गया प्लस b इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4a अपॉन 9, देखिए इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे नहीं होगा, ठीक है, ये न्यूमरेटर है, ये भी न्यूमरेटर है। ये आ गया 14/3 प्लस b इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, ये 9 और 3 को रिमूव करना है ताकि इजी हो जाए क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो क्या करेंगे, आप देखेंगे 9 और 3 एक दूसरे के क्या है, 3 9 का फैक्टर है और 9 3 का मल्टीपल है। तो क्या करना है, जो बिगर नंबर है उसको पूरी इक्वेशंस को से मल्टीप्लाई कर देना है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है, प्लीज इसको ध्यान रखिए, अदरवाइज मैथ आपसे नहीं हो पाएंगे आगे फ्यूचर में। अगर आपने छोटी छोटी चीजें नहीं सीखी है, और यही मौका है सीखने का, यही टाइम है सीखने का, और यही टाइम है अच्छे मार्क्स लेने का। चलिए करते हैं। तो 9 से हम डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान दीजिए कि ये 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इंटू 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बच जाएगा 4a। ठीक है, अब हम आप कहीं लिख के दिखाएंगे तो लिख के दिखाएंगे बेटा, स्टेप्स बहुत बढ़ जाएंगे, बहुत स्टेप बढ़ जाएंगे। हर इसको हम अगर लिखेंगे तो हर चीज को हम लिख लिख के करेंगे तो पूरा का पूरा इतना लेंथी हो जाएगा कि ये मार्क्स के आउट ऑफ चले जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत दिक्कत क्रिएट करेगा। तो अभी आपको क्या करना है, तो अगर मैं कर भी देता हूं तो देखिए, अब मैं करके दिखाता हूं आपको। 9 इंटू 4a/9, 9 इंटू 14/3 प्लस 9 इंटू बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए 9 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन को, 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 4a, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 से 9, 14 3 से 42 प्लस 9b इक्वल टू 0। तो अब हमें क्या करना है, ये 42 को कहां शिफ्ट कर देंगे, राइट हैंड की तरफ। तो 4a प्लस 9b इक्वल टू -2। तो इक्वेशन आपकी बन गई, ये फर्स्ट इक्वेशन आपके पास मिल गई है। ठीक है, अब देखिए दूसरी इक्वेशन, देखिए दूसरी इक्वेशन कैसे करेंगे। फिर आपको क्या करना है, पुट x इक्वल टू -3 पुट करना है, पुट x इक्वल टू -3 इक्वेशन पुट करेंगे तो जाएगा a -3 होल स्क्वायर प्लस 7 -3 प्लस b इक्वल टू 0। अब देखिए a एज इट इज, -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और माइनस का स्क्वायर प्लस, और ये आएगा -21 प्लस b इक्वल टू 0। अब फिर दोबारा से 9a मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे, फिर ये प्लस b और 21 आपका इधर चले आएगा, ये आ गया इक्वेशन 2। ओके, अब आपके पास दो इक्वेशन आपके पास है, एक है 4a प्लस 9b इक्वल टू -42 और एक है 9 प्लस b इक्वल टू 21। अब इसको आपको याद होगा, देखिए दो वेरिएबल्स दिखाई दे रहे हैं a और b। ओके, यहाँ भी a और b, तो आपको अब एलिवेशन मेथड अप्लाई करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। याद होगा कोफिशिएंट के, a का कोफिशिएंट 9 है और ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये आ गया 4a प्लस 9b इक्वल टू -42, इक्वेशन 1b। तो आपको क्या करना है, जब भी इस तरह के अगर दोबारा से आप एलिमिनेशन मेथड किया नहीं है तो उसको कर लीजिए। यहाँ मैं दोबारा समझा रहा हूँ तो कैसे करते हैं, 4 को 4 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे और 9 से फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। फिर देखिए पहला जो a है उसका कोफिशिएंट 9 है, उससे इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे और इस इक्वेशन को 4a के कोफिशिएंट के इस इक्वेशन के 4a के कोफिशिएंट को जो 4 है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर दोबारा देखिए, दोबारा ध्यान दीजिए, इक्वेशन 2 को a के मल्टीपल जो है 4 है उससे मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 का जो a का कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे सबसे पहले, तो आप देखिए कैसे करना है। तो हम 4 इंटू 9a प्लस b इक्वल टू 21, ये आ गया इक्वेशन 3। मैंने इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है और इस इक्वेशन को देखिए मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, किससे करूंगा, 9 से। ओके,
इस इक्वेशन को मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है और इक्वेशन को मैंने 9 से मल्टीप्लाई कर दिया है इसके कोएफिशिएंट से, और इसको इसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया है और इसको इसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया है a के 9 से। तो देखिए, और 4 9 36 आ गया आपके पास, प्लस 4 भी आ गया, और फिर 4 1 4 4 2 8 आ गया। ओके, अभी 9 4 36 आपके पास आ गया है, 9 9 81 आ गया है। ओके, और फिर ये आ गया आपके पास 9 2 18 और 9 4 36 और 37 माइनस का। तो ये देखिए यहाँ लाइन ड्रॉ कीजिए, ये 5 इक्वेशन हो गए, ये 6 हो गई आपके पास। अब आपको क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। सबट्रैक्ट करेंगे तो ये सबट्रैक्ट क्यों करना है, क्योंकि दोनों साइन सेम है इसलिए सबट्रैक्ट करेंगे। ध्यान दीजिए, दोनों सेम है तब सबट्रैक्ट करेंगे, दोनों सेम है, दोनों के जो साइन फर्स्ट टर्म के जो कोएफिशिएंट के साइन है वो सेम है, प्लस प्लस तो करेंगे माइनस, प्लस प्लस है तो अब करेंगे माइनस। और देखिए यहाँ जब एक बार आपने माइनस कर दिया है तो सबको ही साइन बदलेंगे। देखिए प्लस का माइनस होगा, प्लस को माइनस और माइनस का आपका प्लस हो जाएगा। ओके, आप देखिए -36 लेंगे, ये साइन नहीं लेना आपको, -36 प्लस 36 0, ये साइन करेंगे -81 प्लस 4 ये आएगा 77b माइनस का। और जब ये प्लस 378 माइनस करेंगे 84 को तो ये ऐड हो जाएगा, प्लस प्लस ऐड हो जाएगा। तो 8 4 8 प्लस 4 12, 7 प्लस 8 7 15 और एक कैरी किया 16 रहेगा 462। तो आपके पास जो आ गया, आपके पास जो b आएगा, आपके पास अब आया b आपके पास 462 अपॉन -77। और जब आपको इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास, देखिए किससे करना है, देखिए 77 7 से डिवाइड होता है तो प्रॉब्ली ऊपर वाले भी डिवाइड करते हैं, करके ट्राई करते हैं। 4 6 42, 7 6 42, फिर 4 कैरी फॉरवर्ड किया तो ठीक है 42 हो गया, 4 7 6 42 और फिर ये कर दिया 7 11 77 और ये आपका माइनस तो है ही आपके पास, और ये आ गया 11 6 66। ओके, तो अब क्या करना है, उसके बाद अब ये वैल्यू जो है b की वैल्यू जो -6 है वो इक्वेशन किसी भी इक्वेशन में इसमें पुट कर देते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे किसी में पुट कर सकते हैं, इसमें पुट कर सकते हैं और इसमें पुट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास है इस समय, इसमें पुट कर रहे हैं तो 4a प्लस 9b जो आपके पास है -6 इक्वल टू -42। ये आ गया 4a 9 6 54 -42, 4a -42 प्लस 54 इक्वल टू क्या होगा आपके पास 4 -2 2 आ गया। आप बोले -2 किया क्योंकि एक प्लस एक माइनस का साइन एक प्लस का है, तो 4 - 2 2 और 5 - 4 1 और आ गया प्लस का साइन, तो a इक्वल टू 12/4 आ गया आपका 3। तो हैंस x इक्वल टू आपके पास जो a वैल्यू आई है आपके पास 3 आई है और b आई है -6। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह के क्वेश्चन आपको काफी प्रैक्टिस करनी है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। चलिए, ओके, थोड़ा दिक्कत हो गई, मैं इसको थोड़ा रब कर देता हूँ क्योंकि वीडियो में नहीं आ रहा। वीडियो में कहाँ तक आ रहा है, ये यहाँ से इस स्टेप के बाद थर्ड स्टेप के बाद मिस हो गया है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये आ गया आपके पास यहाँ पे, तो मैं थोड़ा सा ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं दोबारा से एक बार दोबारा से हम यहाँ से कर रहे हैं। तो यह आता 4a प्लस 9b इक्वल टू -42। जो हमारे पास 9b आया था वो है -6 इक्वल टू -42। यह आ गया 4a -54 -42 और ये आ जाएगा 4a -42 प्लस 54, ये आ गया आपके पास 12। तो ये आ गया आपके पास 3। ओके, 54 - 42 12 और ये 4 नीचे आ गया। ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, a इक्वल टू 3। तो हैंस जो a इक्वल टू आपके पास आया 3 और b आया -6। तो चलिए, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा ट्रिकी है, लेंदी है, लेकिन अगर आपको मैथ करना है तो आपको एक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और इसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो जो भी ऑफलाइन ऑनलाइन जो मुझे देख रहा है, पढ़ रहा है, उन बच्चों से मैं यही कहूँगा कि बच्चों थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। इन क्वेश्चन को समझने के लिए आपको थोड़ा तो अपना ब्रेन यूज करना पड़ेगा, और अगर आप करेंगे ये आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा, क्योंकि मेरा एक मोटो है नॉलेज फॉर लाइफ। आपको अगर मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं तो मार्क्स तो कभी भी आ सकते हैं और कभी भी जा सकते हैं, लेकिन नॉलेज
एक बारी आ गई तो आपके लाइफ टाइम में काम आ सकती है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।